ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला स्कंद बालकांड और इसका 24 नंबर अध्याय द हिस्ट्री ऑफ सरायू। सरायू नदी का इतिहास वर्णन किए हैं इस अध्याय में विश्वामित्र मुनि। और हम लोग इतिहास श्रवण किए कि गंगा और सरायू के संगम पे जब पहुंचे भगवान रामचंद्र लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि नाव में सवार होकर के, तो संगम के जगह पे बड़ी बड़ी तीव्र ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। तो तीव्र ध्वनि को सुन करके राम भगवान प्रश्न पूछते हैं कि कैसी ध्वनि है, क्या कोई नदी का संगम है यहाँ पे। तो विश्वामित्र मुनि फिर वहां पे इतिहास बताते कि हाँ, यही इस स्थान पे सरायू नदी और गंगा नदी का जो है संगम है, और इसलिए इतनी ध्वनि जनरेट हो रही है उन दोनों के नदियों का आपस में मिलने के कारण। और सरायू नदी उत्पन्न हुई थी जो है मानस सरोवर, मानस सरस, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न एक सरोवर हुआ कुबेर के निवास स्थान के पास में ही, कैलाश में। तो उस सरोवर से ये नदी प्रकट हुई है, इसलिए बड़ी पवित्र है और अयोध्या को चारों तरफ से घेर के रखी है ये नदी। तो ये इसके पश्चात फिर गंगा नदी को क्रॉस कर लेते हैं राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि। और जैसे ही क्रॉस करके उस पार देखते हैं तो बहुत ही अद्भुत घना जंगल दिखता है, जिसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी हैं, खुखार जीव जंतु हैं, और कोई भी मनुष्य नहीं दिख रहा है वहां पे। तो उस जंगल को भी देख करके राम भगवान उसके बारे में जिज्ञासा करते हैं, और उसका इतिहास अब यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि। पुरा वृत्रवधे राम मलेन संविप्लुतं क्षुधा चैव सहस्राक्षं ब्रह्म हत्या समाविशत्। वृत्रासुर का हत्या करने के पश्चात सहस्राक्षम, हजारों आंख रखने वाले इंद्रदेव जो है उसके परिणाम स्वरूप, उस पाप के परिणाम स्वरूप उनको अत्यधिक भूख और ये कष्ट की अनुभूति होने लग गई। और इस प्रकार के पाप के दोष में लिप्त हो गए इंद्रदेव। उस समय क्या करते हैं इंद्र, अब वर्णन करें। तमिंद्रम स्नापयन देवा ऋषयश्च तपोधना कलशै स्नापयामासुर्मलं चास्य प्रमोचयन्। The devas and rishis, whose wealth is their austerities, bathed Indra in holy places such as the Ganga, and then again bathed him with water on pots sanctified by mantras. Thus they removed his contamination and hunger. तो कई देवताओं और ऋषि मुनियों ने, जिनका धन, तपस्या ही जिनका धन है, इंद्रदेव को कई नदियों में स्नान कराते हैं, विशेष रूप से गंगा में स्नान करवाते हैं। और उसके अलावा कई मंत्रोच्चारण से पवित्र जल में उनका स्नान कराते हैं। हाँ, चाहे इंडिकेट दैट देवास एंड ऋषिज रिमूव्ड इंद्रास कंटामिनेशन हंगर। इस प्रकार से इंद्रदेव को जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा वित्रासुर को मारने का, उसके कारण उनको जो दोष और भूख सता रही थी, उससे वो मुक्त हो पाते हैं। यह भूम्यां मलं दत्वा दत्वा कारुषमेव च शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्षं प्रपीदिरे। They became delighted by depositing the contamination and hunger from the body of the great Indra at this spot. तो इस जंगल के बारे में बता रहे हैं कि इसी स्थान में वो देवता गण और ऋषि मुनि इंद्र को तो मुक्त कर दिए, लेकिन इंद्र का जो पाप था, जो दोष हुआ और हंगर, हाँ,
जो भूख सता रही थी इंद्र को उस पाप के कारण, उसको इसी स्थान पे वो क्या कर देते हैं, एकत्रित करके छोड़ देते हैं। निर्मलो निष्करुषस्य शुचिरिंद्रो यदा भवत् ददौ देशस्य सुप्रीतो वरम प्रभुर अनुत्तमम्। When Lord Indra became free from contamination and hunger and purified of the sin for having killed a Brahmana, he became very pleased and gave an excellent benediction to this area. तो इस क्षेत्र में इंद्र के जो पाप थे उसको संचित करके रख दिया गया था। तो इंद्र जब उस पाप से मुक्त हुए तो बड़े प्रसन्न हो गए और इस स्थान को एक अद्भुत वरदान प्रदान करते हैं, क्योंकि इसे स्थान जो है तैयार हुआ इंद्र के पाप को स्वीकार करने के लिए। इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्यातिं लोके गमिष्यता मलदाश्च करुषस्य ममाङ्गमलधारिणौ। These two extensive areas will become famous in the world as Malada and Karusha, for they have taken away my body's contamination and hunger. तो ये जो दो क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी जंगल है, बहुत विशाल घना जंगल है, तो वो दो क्षेत्र का नाम बहुत ही प्रसिद्ध हो जाएगा। मलदा, मलदा और करूस के नाम से विख्यात होगा पूरे जगत में। ऐसा आशीर्वाद जो है इंद्रदेव प्रदान करते हैं उस एरिया को, उस क्षेत्र को। साधु साधु इति तं देवा पाकशासनम् अब्रुवन् देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृतां सक्रेण धीमता। Observing the honor bestowed upon the region by the wise Indra, the Devas told Indra, well done, well done. तो इंद्रदेव ने जब प्रसन्न होकर के इस स्थान को, हाँ, ये वरदान दिए, कारुष और मालदा नामक स्थान से विख्यात हो जाएंगे पूरे विश्व में, तो सभी देवता गण उस बात को बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एतौ जनपदौ स्फीतौ दीर्घकालम् अरिन्दमा मलदाश्च करुषाश्च मुदितौ धान्यतः। O destroyer of foes, since then these two regions have been prosperous for a long time. Malada and Karusha rejoiced because of their wealth and grains. So, हे अरिंदमा, अरिंदमा मतलब शत्रुओं के विनाश करता, भगवान राम को बोल एड्रेस कर रहे हैं कि हे शत्रुओं के विनाश करता राम, तब से लेकर के इतने लंबे समय से ये जो स्थान है, हाँ, मलदा, मलदा और कारूश बड़े ही विख्यात हो गए और बहुत ही संपन्न रहते हैं। धन संपत्ति और अनाज से हमेशा संपन्न रहते हैं ये स्थान, इंद्रदेव के आशीर्वाद के फलस्वरूप। कस्यचित्तुवत कालस्य यक्षिणी वै कामरूपिणी बलं नागसहस्रस्य धारयन्ति तदा ह्यभूत् ताड़कानां भद्रं ते भार्या सुन्दस्य धीमता। After some time, a yakshani named Tadaka, who could assume any form at will and who had the strength of 1,000 elephants, took birth. She was the wife of the intelligent Sunda. May there be auspiciousness unto you. अब जो है वर्तमान का इतिहास बताना चालू कर रहे हैं, मतलब वर्तमान में जो ताड़कासुर है उसका इतिहास बता रहे हैं कि कैसे वो यहाँ पे आई। तो पहले तो इस क्षेत्र का महिमा बताया, इतने लंबे समय से इंद्र का श्राप क्योंकि स्वीकार किया ये क्षेत्र, इसलिए इंद्र के आशीर्वाद से हमेशा ये संपन्न रहता है और विख्यात रहता है, मलदा और कारुष के नाम से विख्यात है। और कुछ समय पश्चात ताड़का नाम की एक यक्षिणी वहां पे जन्म लेती है, जो कि अपने शक्ति से किसी भी रूप को बदल सकती है और उसके पास 1,000 हाथियों का बल है। हाँ, और वो बहुत ही बुद्धिमान सुंद की पत्नी है। तो ताड़का नाम भद्रम ते, हे राम, ये ताड़कासुर के बारे में बता रहे हैं, इसी का वध करना है, इसलिए भगवान को बोल रहे हैं भद्रम ते, आपको शुभ हो, शुभ हो। हाँ, क्योंकि इंटरेस्टिंगली जो है भगवान राम को
पहला असुर वध करना पड़ा, पहला प्रोजेक्ट मिला, वो भी एक स्त्री का वध करना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए पहले से ही बोल रहे हैं भद्रम ते, आपको शुभ हो शुभ हो। तो इसलिए पिछले श्लोक में बोले कि अरिंदमा, ओ डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमीज, हे शत्रुओं के दमन करता, यानी कोई कैसा भी शत्रु हो आप बड़ी आसानी से मार लोगे। इसमें तो संशय नहीं था, लेकिन भद्रम ते बोल रहे हैं कि भगवान रामचंद्र हेजिटेट ना करें, असुर है तो उसको वध करें। टिल नाउ द सेज विश्वामित्र डिस्क्राइब द प्लेस एज हैविंग बीन प्योर एंड हेंस वर्thy ऑफ बीइंग टेकन केयर ऑफ। नाउ ही डिस्क्राइब्स हाउ इट बिकेम टेरिबल। ताड़का हैड हर पावर सिंस हर बर्थ। तो अभी तक तो इस स्थान की पवित्रता को वर्णन किए, अब बताएंगे कि कैसे ताड़कासुर के प्रभाव से स्थान बड़ा भयानक हो चुका है। मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्र पराक्रमा। Her son was the Rakshasa Marich who had the prowess of Indra। ये देखो इतना महान ये तारकासुर है। तारकासुर खुद जन्म से इतनी मायावी है और इतनी शक्तिशाली, 1000 हाथियों को बल है उसके पास, और काम रूपिणी, अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकते हैं। और उसका पुत्र मारीच भी बहुत पावरफुल है, उसके पास इंद्र के समान बल है। शक्र पराक्रम, शक्र मतलब इंद्र, इंद्र के बराबर शक्ति रखता है मारीच, वो तारकासुर का पुत्र है, मारीच नाम का राक्षस। वृत्तबाहुर्महावीर्यो विपुलास्य तनुर्महान् राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजा। With round arms, great heroic strength, a large face and body, the great Rakshasa of dreadful appearance always terrified the citizens living here। तो वो जो राक्षस हुआ मारीच, अपने विशाल काय, शक्तिशाली हाथों के द्वारा, बड़े मुख के द्वारा, शरीर के द्वारा, और बहुत ही भयानक रूप में दिखने वाला, यहाँ पे रहने वाले सभी नागरिकों को, जनता को हमेशा डरा के रखता है, परेशान करता है। ये उसका यहाँ पे खौफ है हर जगह। इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघवा मलदांश करुषांश ताड़का दुष्टचारिणी। ओ राघव, ताड़का of evil actions constantly destroys these two regions, Malada and Karush। तो ये जो ताड़कासुर है, जिसके कार्यकलाप बड़े ही दुष्ट हैं, दुष्टचारिणी ऑफ एविल एक्शन, दुष्ट कार्य करने वाली ताड़का अपने द्वारा यहाँ ये दोनों स्थानों को, मलदा और कारुष को, हमेशा निरंतर जो है कष्ट देती रहती है, या यहाँ यहाँ की सुख शांति को भंग करती रहती है। यानी दहशत मचा के रखा है, आतंक मचा के रखा है, ऐसा बोल सकते हैं। सेयं पन्थानमावार्य वसति यथ अध्यर्धयोजने अतएव च गन्तव्यं ताड़काया वनं यता। This Tadaka obstructs the path and lives 1.5 yojans away. Therefore, we should go to Tadaka's forest on the way. So, this Tadaka obstructs the path. Sa iyam panthanam avarya। इस ये जो रास्ता जाता है, इस रास्ते को जो है रोक के रखती है। यहाँ से लगभग 1.5 योजन दूर पे वो रहती है ताड़का। यानी जिस स्थान से विश्वामित्र मुनि जहाँ पे खड़े होकर के वर्णन कर रहे हैं, जंगल के प्रारंभ में ही, तो वहाँ का जो मेन रास्ता है, उसी रास्ते में जो है बाधक बन के रहती है वो, और किसी को नहीं जाने देती। और वो 1.5 योजन यहाँ से कुछ 1.5 योजन की दूरी पे जंगल में रहती है। तो चलो, हमको वहां पे जाना चाहिए। वी शुड गो टू ताड़कास फॉरेस्ट ऑन द वे। ताड़का के जंगल में अब हमको जाना चाहिए। स्वबाहुबलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीम् मन्निगो नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः। With the strength of your arms, kill this Tadaka of evil actions। On my order, make this place once again free from disturbances। ये विश्वामित्र मुनि फाइनल अपना इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, रामचंद्र जी को बोल रहे हैं
कि चलिए, यहाँ से लगभग 1.5 योजन की दूरी में तारकासुर का जंगल है, वहां पे वो निवास करती है और बाधक बन के बनी हुई है, दुष्टचारिणी है, दुष्ट कार्य करती है। तो इसलिए आप अपने असीमित शक्ति का, बाहु के असीमित शक्ति का इस्तेमाल करके इस ताड़का दुष्टचारिणी का वध कर दो। ये मेरा आदेश है आपके लिए। और इस प्रकार से इस क्षेत्र को फिर से हर प्रकार के डिस्टरबेंसेस, हर प्रकार का जो कष्ट है उससे मुक्त कर दीजिए। हाँ, माम नियोगादिमम, मेरी आज्ञा पे देशम कुरु निष्कंटकम पुनः, पुनः फिर से, यानी पहले ये मालदा और कारुष बड़े ही शांत और संपन्न देश हुए, लेकिन ताड़का और उनके पुत्रों के का प्रभाव के कारण ये बड़ा ही यहाँ पे डिस्टरबेंसेस हो चुका है। तो वापस से निष्कंटक पुनः कुरु, फिर से निष्कंटक इसको बना दो। और ये वास्तव में क्षत्रिय का ड्यूटी है। क्षत्रिय's ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज, फॉर दैट रीजन ही हैज टू अप्लाई वायलेंस इन सुटेबल केसेस फॉर लॉ एंड ऑर्डर। तो इसलिए रामचंद्र, हाँ, को बोल रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं, तो इसलिए आप मेरी आज्ञा पे ये कार्य को संपन्न करो और इस क्षेत्र को जो है वापस से निष्कंटक बनाओ। नहीं कश्चित्तिमं देशं शक्नोति यगन्तुमीदृशं, यक्षिण्या घोरा घोरया रामा उत्सादितम् असह्यया। O Rama, nobody can come to such an extremely pious place as this, for it has been depopulated by this terrible, intolerable Yakshini. Tarka was unconquerable by others and hence intolerable to them. तो हालांकि ये जो क्षेत्र है बड़ा पुण्यवान क्षेत्र है, इंद्र का आशीर्वाद है, लेकिन फिर भी तारकासुर के अत्याचार के कारण, आतंक के कारण कोई भी इस स्थान पे आ नहीं सकता, इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। हाँ, और कोई भी उस तारकासुर का वध नहीं कर सकता है, सहन नहीं कर सकता है। इसलिए केवल आप ही एकमात्र जो है आश्रय हैं, आप ही एकमात्र उपाय हैं जो इस कार्य कर सकते हैं। एतत् सर्वम् आख्यातं यथैतद्दारुणं वनं, यक्ष्या चोत्सादितं सर्वम् अद्यापि न निवर्तते। I have related everything to you about this terrible forest, how it has been depopulated in its entirety by the Yakshini, and how she has still not desisted from that. तो इसलिए हे राम, मैं आपको पूरा विस्तार से सब कुछ इस बहुत ही भयानक स्थान जंगल के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। अब आप सब कुछ जानते हैं कि कैसे पहले ये बड़ा पवित्र था, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते थे, संपन्न था, ये अनाज था, धन संपत्ति थी, पवित्र स्थान था, धर्म का कार्य होता था। लेकिन इस ताड़कासुर के, इस यक्षिणी के यहाँ पे रहने के कारण सब कुछ नष्ट हो चुका है और सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं। एक प्रैक्टिकली एक भी इंसान यहाँ पे मनुष्य नहीं रहता है। तो इसलिए इसका वध करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। और इसका वध करके आप इस जंगल को ताड़कासुर के प्रभाव से मुक्त करिए ताकि वापस से पवित्र हो सके। जिस प्रकार से इस अध्याय में सरायू नदी का हिस्ट्री बताया, और सरायू नदी को जो कॉन्फ्लुएंस है, संगम को क्रॉस करके जैसे ताड़कासुर के जन वन में पहुंचे, तो उसका भी इतिहास बता करके भगवान अब फाइनली जो है ताड़कासुर का वध करने के लिए, विश्वामित्र मुनि ताड़कासुर का वध करने के लिए राम को रिक्वेस्ट करते हैं। अब अगले अध्याय में जो है भगवान रामचंद्र प्रश्न पूछेंगे जिससे ताड़कासुर का इतिहास पता चलेगा। ताड़कासुर के बारे में तो जस्ट विश्वामित्र मुनि इतिहास नहीं बताए, उस जंगल का इतिहास बताए, सरायु का इतिहास बता दिए, और फिर फाइनली बताया कि ताड़कासुर नाम की यक्षिनी यहाँ पे रहती है और जो बहुत अत्याचार कर रही है, तो इसलिए आप उसका वध कर दो। लेकिन अब अगले अध्याय में ताड़कासुर का इतिहास को भी प्रकट किया जाएगा और उसके पश्चात फिर अगले अध्याय में ताड़कासुर का वध कर दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। नहीं कर पा रहा हूँ समय पर। ओके, और चलेगा। ये पूछना था प्रभु जी कि जैसे भगवान और भगवान के कुछ दिव्य स्वरूप या दिव्य भक्त, अ, जैसे अर्जुन भी कह दें हम, तो अर्जुन का अर्जुन को पूरा साथ था और उनको पता था कि कृष्ण उनके साथ पूरी पूरे समय है, और अर्जुन पर कोई भी मटेरियल लॉज एप्लीकेबल नहीं थे, और अर्जुन का नेतृत्व ही था फाइट करना, वो सोल्जर हाँ, थे।
पर मनुष्य जीवन में ये पॉसिबल नहीं है। मैं 2-4 दिन से आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था ना ये चीज। हम अच्छा। मनुष्य बंधे हुए हैं एक तरह से। यस। हमें मटेरियल ओके, लॉ तो से ही आपका प्रश्न क्या है? हाँ, भौतिक नियम से हम बंधे हुए हैं, सही बात है। बिल्कुल। तो इसके ओके। विपरीत जाकर हम कृष्णा का साथ तो ले सकते हैं, बट कृष्णा से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मटेरियल लॉस में हमारी मदद की जाए। ओके। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, ये बात है। हाँ, तो हम खुद से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते हैं, खुद से हम अपने आप को दुखों से नहीं निकाल सकते खुद के प्रयास से। लेकिन बिल्कुल। कृष्ण का आश्रय, कृष्ण के जो इंस्ट्रक्शन है, आदेश है गीता में, उसको हम अगर स्वीकार कर लेते हैं और उस प्रकार से जीवन यापन कार्य करते हैं, वो हमारे बिल्कुल। हाथ में है। बिल्कुल। हाँ, चॉइस हमारे हाथ में है, कैसे हमको जीवन यापन करना है वो हमारे हाथ में है। वो करके फिर कृष्ण की कृपा से हम अपने आप को भौतिक दुखों से मुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और मटेरियल लॉस के भी विपरीत जाकर हम कुछ नहीं कर सकते, कृष्णा से मदद मांग सकते हैं कि तो मटेरियल जरूरत लॉस नहीं है। हमें साथ दें उसमें। नहीं, मटेरियल लॉज के विपरीत आपको क्यों जाना है? कृष्ण ऐसा गीता में कहाँ बोले कि आप बिल्कुल। भौतिक नियम को तोड़ दीजिए, वो आवश्यकता नहीं है। आप हम्म। भौतिक नियम को पालन करते हुए कृष्ण के आदेश का पालन कर सकते हैं। कृष्ण बोलते हैं मन मनाभव मत भक्तो, मेरा नाम जप करो, मेरा सेवा करो। तो इसमें कौन सा भौतिक नियम तोड़ने की आवश्यकता है? कोई नियम तोड़ने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। पर कुछ हाँ। दुष्टों को थोड़ा ठीक तो करने दुष्टों के को लिए कृष्णा संहार लोग। करना नहीं, वो कार्य भगवान का है। हमको अपने अंदर का जो दुष्ट है उसको विनाश करना है। हमारे अंदर का जो दुष्ट है उसका विनाश हम कर सकते हैं भगवान के नाम का जप करके। तो वो कार्य हमारा है। और अन्य जो दुष्ट है इस संसार में, राक्षस है, दुष्ट है, वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान करेंगे। समय लेते हैं भगवान, हमें पता चलता है सामने तो कोई गड़बड़ है। टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले हमारा जिम्मेदारी है कि हम हमारे अंदर के दुष्ट को पहचाने, गड़बड़ को पहचाने। और वो हमारे हाथ में, हम उसका वध कर सकते हैं। एक्चुअली हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कृष्ण को अलाउ कर सकते हैं, कृष्ण को हम परमिशन दे सकते हैं कि आइए कृष्णा, आप वध करिए मेरे अंदर के सभी दुष्टों का। और हम तो मतलब कंट्रोल कर ही लेते हैं प्रभु जी, कृष्ण की बातें सुनकर और कृष्ण का दिव्य ज्ञान पाकर और राम जी के आदेशों पर चलकर। हाँ, तो कृष्ण का इंस्ट्रक्शन को पालन करके संभव है कि हम सही रास्ते में तो आ सकते हैं। ओके। ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जो मतलब सही लोग नहीं है उनको मंदिर में कभी जाने ही ना दिया जाए। ऐसा क्यों करेंगे? जो सही लोग तो नहीं हैं उनको तो मानते थे मंदिर में जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो लोग सुधरेंगे कैसे फिर? सुधर सकती है प्रभु जी, अगर उनको जो गीता का ज्ञान है वो मंदिर के बाहर दिया जाए। ये कहीं पर पढ़ा नहीं मैंने। नहीं, आप जो पढ़े हैं वो गलत पढ़े हैं, ऐसा नहीं है। नो बडी कैन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू कम टू टेम्पल। कोई भी व्यक्ति को कृष्ण के पास आने से रोका नहीं जा सकता है। बट प्रभु हर जी किसी को रोका वो नहीं। ब्राह्मण बनकर भी या ब्रह्मचारी बनकर भी दूसरों को परेशान करते हैं। हाँ, तो उनको सुधार करना चाहिए, उनको अच्छे से ज्ञान देना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छे से होना चाहिए, कृष्ण का शिक्षा अच्छे से प्रदान करना चाहिए। तो वो लोग सुधर जाएंगे। प्रभुपाद जी अगर ये सोचते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे नहीं बैठे होते। हम सब कौन है? कोई राक्षस से कम नहीं है। वो तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग जुड़ गए भक्ति मार्ग में, इसलिए हम लोग पवित्र हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। अदरवाइज प्रभुपाद जी हिप्पीज लोग को कन्वर्ट किए। प्रभुपाद जी अगर ये सोचते होते अरे ये हिप्पीज लोग हैं, सब बेकार लोग हैं, थर्ड क्लास लोग हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है कृष्ण का ज्ञान लेने के लिए, कृष्ण से जुड़ने के लिए, तब तो यानी कैसे उद्धार होता? हाँ। दूसरों जो अच्छे लोग हैं उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। ये बात है, इसलिए गीता का ज्ञान मंदिर के अच्छा, बाहर दी जानी चाहिए उनको। अच्छा कौन है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप अच्छे हैं? मैं ऐसा नहीं सोचता प्रभु जी। और मैं ये हाँ, सोचता हूँ कि भगवान का ज्ञान थोड़ा सा प्राप्त हो गया ना, तो अच्छाई डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, और तो ज्ञान एक कहाँ पे बने प्राप्त रहना होगा? चाहिए। ज्ञान प्राप्त, यस। ओके। प्रणाम ठीक है। प्रणाम प्रभु जी।